ये सीमा हैदर का पिटीशन आपने तैयार किया? तैयारी नहीं किया, ये सब इंडेक्स हैं, ये लगाई है। पीएम साहब के यहाँ बुलंदशहर में अप्लाई किया, नागरिकता और मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए किया। ये बेल मिलने के बाद क्या कुछ ऐसा हुआ कि यूपी एटीएस जो है लगातार 18 घंटे तक पूछताछ कर रही है? सीमा पूछताछ में भाग कौन ले रहा? आपका कैमरामैन नहीं ले रहा ना, सीमा ले रही ना, हमारी क्लाइंट, हमारी बहन वही ले रही ना, भाग बैठ रही ना 18 घंटे, बच्चों को ले जा रही है, फिर भी आपको समस्या। कुछ यूं किया आपने, उसके जख्मों का इलाज, मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक। जो है सीमा का केस मिल गया, इसलिए सीमा का जो है बड़ाई कर रहे हैं, प्यार की उदाहरणें दे रहे हैं, क्योंकि सीमा जो है प्यार की है, लेकिन देश के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं। अच्छा, भारत देश सीमा का परिवार नहीं है, सीमा के बच्चों में आपको वो लोग नहीं दिख रहे हैं, वो 3 बेटियां नहीं दिख रही हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद जो गृह मंत्री थे, जब उनकी बेटी का अपहरण किया गया, तब आतंकवादियों को छुड़ा के बेटी छुड़ा ली गई। वो बेटी थी, वो बहना थी, वो बच्ची थी, ये भी बहना है, ये भी बेटी है, ये भी बच्ची है। सीमा ने सारे एविडेंस को तैयार करके आपको दिया है? नहीं दिया। आप उसे आईएसआई के एजेंट कहते हैं, आप उसे आतंकवादी कहते हैं। मैं कहता हूँ राज से जांच कराओ, एनआईए से जांच कराओ, सीबीआई से जांच कराओ। अब आपको क्यों आपत्ति है? बेल अदालत ने दी, अदालत पे भरोसा नहीं, आपके चैनल पे भरोसा। जो मैं दिखाऊं वही सही, कोर्ट करे वो गुना, मीठा मीठा गप गप, कड़ुआ कड़ुआ थू थू, नहीं चलेगा। तो अच्छा लगता था कि 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, वो जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। अगर उसकी जान कदमों के नीचे आई है तो कदमों में जो झुक जाता है उसको सीने से लगाया जाता है, सिर पे बैठाला जाता है। इंडिया इज ओनली वन कंट्री वेयर फीट आर रिस्पेक्टेड। आप उसका डीएनए कराओ, कह देते हैं लोग बच्चे उसके नहीं हैं। 4 बच्चों की माँ पर सवाल उठाते हैं, सवाल उठाते हैं। 4 बच्चों की माँ ने गलत किया है तभी तो ना क्या सर? गलत किया? अपने पहले पति को तलाक उसने दिया। सर सीमा का जो पिटीशन है कितने पेज का बनाया आपने? खूब लंबे चौड़ी है, 150 पेज की है लगभग पिटीशन। पूरी मेहनत से बनाता हूँ। जो है वो रिसीव्ड भी हो गया। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ सर्वोच्च पद पर बैठी हुई हमारी देश की महिला, जिसके अंडर में गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय सब आते हैं और जिसके द्वारा सदन चलने की शुरुआत होती है, हमें उन पर विश्वास है। तो इस वक्त हमारे साथ सीमा हैदर के वकील साहब हैं एपी सिंह, और ये देश के एक चर्चित वकील हैं, और सीमा के लिए पिटीशन इन्होंने फाइल किया है, और वो जानेंगे कि पिटीशन सर आपके पास है क्या? वो पिटीशन है? पिटीशन है, जरा ये पिटीशन है। ये सीमा हैदर का पिटीशन आपने तैयार किया? पूरी लीजिए, ये तैयारी नहीं किया, ये सब इंडेक्स हैं, ये लगाई है, हिज एक्सेलेंसी को लगाई है, ये लगाई है। ये आपने जमा कर दिया क्या? हाँ, अरे आप देखो ना, ये देखो ना, आप ये देखो। अच्छा, इस पिटीशन में सर क्या क्या है? इस पिटीशन में है कि किस तरह से सीमा हैदर पाकिस्तान के बाद भारत आई, किस तरह से उसने धर्म परिवर्तन किया, किस तरह से भारत पे विश्वास किया। इस पिटीशन में है कैसे उसने भारत सरकार के सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय के नारे को माना, कैसे उसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को सुना, कैसे उन्हें वसुधैव कुटुंबकम जो देश के प्रधानमंत्री का भी नारा है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, तो उसको जीवन में अपनाए। इसीलिए उसने कहा भैया हमारी याचिका चाहे कहीं लगाना चाहे ना लगाना, लेकिन देश की महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ ज़रूर लगाना। उसे लगा कि वो गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूमों की आवाज़ हैं, महिला हैं, उन्हें अपने बच्चों की तरह दर्द पता है एक माँ का। अच्छा सर, जो भी है नेपाल से जो सीमा आई भारत में, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बॉर्डर जो बता रही थी वो दूसरा बॉर्डर था, पार की थी दूसरे बॉर्डर से। तो इस पिटीशन में तो सारा कुछ जो होगा वो सच्चाई आपको बताई होगी सीमा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप अभी यहाँ बाइट ले रहे हैं, अभी कितने लोग बाइट ले चुके हैं? गिनती बताओ। बहुत सारे। आप गिनती बताओ ना। अभी आपसे पहले और आपसे पहले किसने ली? लिस्ट बताओ। प्यार में, युद्ध में, राजनीति में, इतना तो यार जायज़ होने दो, चलने दो। तुम अभी अनमैरिड हो लेकिन चर्चित चैनल के साथ जुड़े हुए हो, इसलिए द भारत पत्रिका में हो और देश में देखा जाता है। इसलिए जब प्यार करोगे तो हम आपके रिंग सेरेमनी और शादी में भी आएंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि प्यार में ये सब थोड़ा बहुत जायज़ है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो सीमा ने सारे एविडेंस को तैयार करके आपको दिया है। वो कैसे अपने बच्चों का पोलियो मुझे नहीं दिया, उसने यही तो बात है। जब वो हिंदी बोलती है, जो कि दुनिया की भाषा हिंदी, आपको आपत्ति हो जाती है। जब वो साड़ी तरीके से बांध लेती है तो आपको आपत्ति हो जाती है। साड़ी कैसे बांधती है?
अरे भाई, हमारे भारत की महिलाएं बच्चियां साड़ी बांध के फेयरवेल में जाती हैं, जो 9वीं 10वीं पास करती हैं वो फेयरवेल में ऐसी सुंदर लगती हैं साड़ी। कौन सिखाता है उन्हें? ये कुछ ही महिलाएं हैं जिन औरतों को आदमी साड़ी पहनाना सिखाते हैं। वो महिलाएं अलग हैं, ज़्यादा मत खुलवा लेना। हमारी सभ्यता संस्कृति अलग है साहब, इसको हंसी मजाक में लेने की बात नहीं है। आप उसे ISI के एजेंट कहते हैं, आप उसे आतंकवादी कहते हैं। मैं कहता हूँ रा से जांच कराओ, NIA से जांच कराओ, CBI से जांच कराओ। आपके राजदूत हैं दुबई में, पाकिस्तान में, सब जगह जांच कराओ। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय से जांच कराओ, साइबर सेल से जांच कराओ, आप उसका DNA कराओ। कह देते हैं लोग बच्चे उसके नहीं हैं। अरे साहब, जो 9 महीने पेट में बच्चे को रखती है ना, कभी आप, अभी तो आप बनोगे बाप शादी होने के बाद, थोड़ी सी ईंटें बांध के पेट में कुछ घंटे चल के दिखा देना। वो 9 महीने माता बच्चों को पालन करती है, अपना स्तनपान करा के खून से सींच कर दूध पिलाती है। वो माँ है। 4 बच्चों की माँ पर सवाल उठाते हैं, सवाल उठाते हैं। 4 बच्चों की माँ ने गलत किया है तभी तो ना क्या सर? गलत किया? अपने पहले पति को तलाक उसने दिया, पति ने तलाक दिया। और कौन देगा? मीडिया पे आके रो रहा है, कह रहा है कि मुझे छोड़ के चली गई। 4 साल से पूछा, अभी कौन सी उसके पास बीबी है? तीसरे नंबर की। पहली बीबी के 2 बच्चे उसके साथ रह रहे हैं, दूसरी नंबर की बीबी ये थी। इसने कहा मेरे बच्चों को ले लो, पिता अच्छा पाल लेगा, तेरे पास धन है, दौलत है, दुबई है, सोफ़ा है। देखा कैसे सोफ़ा? आपने देखा होगा, कितना बढ़िया सोफ़ा है। ये कौन से घर से आई? टूटा घर। ये किस घर में आई? टूटे घर में। गाटर गल रहे हैं। उसने क्या मेंटेनेंस भेजी बच्चों के लिए? लोग कहते हैं वकील हिंदुस्तानी, विचार तालिबानी। अगर हमारी इज्जत, बहन बेटियों की सम्मान तालिबान से बचता है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? आप ही तो कहते हो वसुधैव कुटुंबकम, ये ले लो ना तालिबान से, कौन मना कर रहा है? अच्छा सर, सीमा जो है भारत में आई थी तो वो बेल वोल करा के घर में रह रही थी सीमा, वो सचिन के साथ। लेकिन नहीं, उसने DM साहब के यहाँ बुलंदशहर में अप्लाई किया, नागरिकता और मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए किया। अब मैरिज रजिस्ट्रेशन का काम किया उसने तो गलत नहीं किया। 14 फॉरेनर एक्ट की FIR दर्ज हुई और उसके बाद उसे कस्टडी में लिया गया, PC लिया गया, JC जेल भेजा गया। उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने बेल दी। अब आपको क्यों आपत्ति है? बेल अदालत ने दी। अदालत पे भरोसा नहीं, आपके चैनल पे भरोसा। जो मैं दिखाऊं वही सही, कोर्ट करे वो गुना। मीठा मीठा गप गप, कड़ुआ कड़ुआ थू थू, नहीं चलेगा। तो लोग सर ये कह रहे हैं ना कि बेल मिलने के बाद क्या कुछ ऐसा हुआ कि UP ATS जो है लगातार 18 घंटे तक पूछताछ कर रही है सीमा। पूछताछ में भाग कौन ले रहा? आप, आपका कैमरामैन नहीं ले रहा ना, सीमा ले रही ना, हमारी क्लाइंट, हमारी बहन, वही ले रही ना, भाग बैठ रही ना 18 घंटे, बच्चों को ले जा रही है। फिर भी आपको समस्या। कुछ यूं किया आपने, उसके जख्मों का इलाज, मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से। आपको ये गाना तो अच्छा लगता था कि 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, ओ जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। अगर उसकी जान कदमों के नीचे आई है तो कदमों में जो झुक जाता है उसको सीने से लगाया जाता है, सिर पे बैठाला जाता है। इंडिया इज ओनली वन कंट्री वेयर फीट आर रिस्पेक्टेड। जो पैरों को पूज देता है वो आंखों का तारा बन जाता है। आज लोग पैर छूते झुक के, थोड़ा सा हाथ करेंगे, उतने दूर हटते चले जा रहे हैं, उतने दूर हटते जा रहे हैं। अरे दिल लगा के तो देखो, प्यार करके तो देखो, उसके दिल में झांक के तो देखो, उसके दिल में इज्जत करके तो देखो। अभी तो आप कंवारे हैं, जब शादी में आऊँगा उसके बाद आपसे मिलूंगा, क्या आप पे बीतेगी? तो कह रहे हैं ना कि देश की बात है, सीमा की बात है। छोड़ ये लोग जो है ना। अब मुझे बताओ आप, कांधार में IC 813, मैं उस विमान से नेपाल से आया था उसी दिन, और नेपाल से वो फ्लाइट गई अफगानिस्तान, हाईजैक हो गई। मैंने उसके टिकट भी रखे हैं, फोटो भी रखे हैं, ठीक है। IC 813 हाईजैक हुआ तो कौन लोग थे आपके लोग, आपका संविधान, आपके चैनल वाले, जो आतंकवादियों को तिहाड़ जेल से छुड़ा के वहाँ छोड़ा जाके उन्हें रिहा कराया गया, वो लोग थे। सीमा का परिवार नहीं है, सीमा के बच्चों में आपको वो लोग नहीं दिख रहे हैं, वो 3 बेटियां नहीं दिख रही हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद जो गृह मंत्री थे, जब उनकी बेटी का अपहरण किया गया तब आतंकवादियों को छुड़ा के बेटी छुड़ा ली गई। वो बेटी थी, वो बहना थी, वो बच्ची थी। ये भी बहना है, ये भी बेटी है, ये भी बच्ची है, इसके साथ भी न्याय होगा। लोग तो ये भी कह रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि पिछले वीडियो मैंने आपका किया था तो लोग कह रहे थे कि क्लाइंट बनाने के लिए सर ऐसे कर रहे हैं। अभी तो आपको केस भी मिल गया, लोग कहेंगे। खड़े हैं लोग, क्लाइंट बनने के लिए खड़े ना आप लोग, कैमरा चलाओ। ये क्लाइंट बनने के लिए आप काफ़ी समय से खड़े हैं ना,
कार्ड भी लिया है ना, ये सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं। हाँ, लोग कह रहे थे कि इनसे सर पूछो, सर क्लाइंट जो है बनने के लिए सीमा लोग का इनसे केस मिल कितना गया, नंबर इसलिए लेते हैं? सीमा नंबर का लेते हैं ना? सीमा कितने का लोग जो है नंबर बड़ाई लेते हैं? कर रहे हैं, प्यार की उदाहरणें दे रहे हैं, क्योंकि सीमा जो है प्यार की है, लेकिन देश के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं। अच्छा भारत देश सुनो, के लैला मजनू के समय एपी सिंह थे, सीमा था और सचिन था, श्री फरियाद, हीर रांझा के समय आपका चैनल था और मैं था, नहीं था। लेकिन इस देश ने प्यार किया है, प्यार निभाया गया है। हमारे देश में पुरुष अनपढ़ बीबी या शिक्षित पीढ़ी बीबी को भी रानी बना के रखता है और सम्मान देता है। आज जमाना बदल रहा है। आज आलोक मौर्य जैसे भी केस हो रहे हैं, पत्नी प्रमोशन होती है, पत्नों को पद मिलता है, पति को छोड़ देती है। अच्छा सर, सीमा का जो पिटीशन है कितने पेज का बनाया आपने? खूब लंबे चौड़ी है, 150 पेज की है लगभग पिटीशन। पूरी मेहनत से बनाता हूँ। जो है वो रिसीव्ड भी हो गया। ऑनरेबल हिज एक्सेलेंसी देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ सर्वोच्च पद पर बैठी हुई हमारी देश की महिला, जिसके अंडर में गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय सब आते हैं और जिसके द्वारा सदन चलने की शुरुआत होती है, हमें उन पर विश्वास है। हमें उन पर विश्वास है और हमने ओरल पिटीशन हियरिंग से सीमा हैदर को क्या कुछ बेनिफिट हो सकता हमने ओरल हियरिंग की भी एप्लीकेशन लगाई है कि हमें और सीमा को ओरल भी सुना जाए और सामने बात हो। है? सामने बात है। देखिए क्या कुछ था इस पिटीशन में। सर ने अपना राय रखा, सुझाव रखा। 150 पन्ने का ये पिटीशन है जो सर ने तैयार करके इसको रिसीव्ड भी आज करवा लिया है। बाकी क्या कुछ होता है सीमा हैदर के साथ, वो सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।